नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, यह कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण पर झुकने पर वह अपेक्षित स्थान पर पहुंच जाए। यह भी बताइए कि खंभे के पैर बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पैर बिंदु होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक एक स्टेप हम पढ़ते जाते हैं और फिगर को बनाते जाते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो हम जो है एक 5 मीटर ऊंचा जो है बिजली का खंभा बनाते हैं। यही ए बी जो है बिजली का खंभा है, जो 5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। मरम्मत का काम करने के लिए खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर पहुंचना है। यानी बिजली की जो मरम्मत करनी है वो खंभे से जो है 1.3 मीटर नीचे तक वहां तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यही सीढ़ी जो है लगा करके बिजली की मरम्मत करने के लिए कोई बिजली मिस्त्री यहां से चढ़ रहा है, यही सीढ़ी की लंबाई निकालना है। फिर जो है कह रहा है कि 36 से 60 डिग्री पर झुकने पर वह अपेक्षित स्थान पर पहुंच जाए। यानी यह सीढ़ी जो है जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो यह भी बताइए कि खंभे के पैर बिंदु से कितनी दूरी पर जो है सीढ़ी के पैर बिंदु होने चाहिए। यानी खंभे के पैर बिंदु से सीढ़ी के पैर बिंदु तक की दूरी निकालना है। यह दूरी हम मान लेते हैं सी है, ये सी दूरी है, यही आपको निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है फिगर बना लेना है। तो फिगर आप कंप्लीट कर लिए हैं। ए बी जो है बिजली का खंभा है, जिसकी ऊंचाई जो है 5 मीटर है। फिर जो है भूमि पर जो है भूमि है ये एसी, और इस एसी पर जो है सी बिंदु है, यही जो है सी बिंदु है। यहाँ से जो है सीढ़ी लगाया गया है। यह सीढ़ी जो है खंभा से 1.3 मीटर नीचे यह सीढ़ी है। तो आपको सीढ़ी की लंबाई निकालना और खंभा से सीढ़ी की दूरी भी आपको निकालना है। यानी इस आकृति में आपको जो है हम यहाँ पर जो है कोई बिंदु मान लेते हैं डी, यहाँ जो है डी मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 1.3 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.3 मीटर है। तो आपको सीढ़ी निकालना है और फिर एसी निकालना है। तो सबसे पहले हम जो न्यून कोण दिया रहता है उसी कोण से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ से हम हल लिखते हैं, और इस सवाल में न्यून कोण जो दिया हुआ है वह 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं, 60 डिग्री के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट का चिन्ह देते हैं, 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो जिस भुजा का मान दिया है उसमें और जिसका निकालना है उसमें, उन्हीं दोनों में संबंध देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस भुजा का मान दिया हुआ है वो सामने की भुजा पी है, न्यून कोण के सामने की भुजा, और जिस भुजा का मान निकालना है वह न्यून कोण से सटी भुजा बी है। तो पी और बी में संबंध लेते हैं। तो यही जो है पी और बाई बी लिखते हैं। पी और बी में संबंध होता है tan थीटा। इसमें मान हम बैठा देते हैं, पी और बी का मान बैठाते हैं। तो पी की जगह पर पहले मान बैठाते हैं। तो यही पी का मान जो है ईडी है, न्यून कोण 60 डिग्री के अनुसार। तो ईडी का मान निकालने के लिए बड़ा जो खंभे की लंबाई है वह 5 मीटर है, और यहाँ सीढ़ी जो लगा हुआ है उससे 1.3 मीटर नीचे लगा है। तो 5 में से 1.3 मीटर को हम घटा लेते हैं। तो यहाँ जो है पी की जगह पर हम 5 माइनस 1.3 मीटर जो हम इसको घटा करके लिखेंगे। बी की जगह पर जो है एसी है, यही एसी लिखेंगे। थीटा की जगह पर 60 है तो 60 लिखेंगे। tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है। टेबल जरूर याद रखना है, इस चैप्टर के लिए कोई विशेष फॉर्मूला अलग से नहीं है। इससे मान बैठाते हैं, इसको सरल करते हैं। 5 को घटाने के लिए यहाँ हम जो है आगे डेसिमल मानते हैं, 0 मानते हैं। किसी भी संख्या के आगे जो है हम दशमलव मानते हैं, और उस संख्या को घटाने के लिए दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो यहाँ हम 0 बैठा देते हैं, घटाते हैं। 10 में से 3 घटाएंगे 7, और ये 4 में से 1 घटाएंगे, यह हो जाएगा, दशमलव बीच में लेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और बट्टा इसको यहाँ भेज देते हैं √3 को, और √3 की जगह पर हम एसी को भेज देते हैं। यहाँ से आपकी लंबाई निकल गया, यानी खंभे के पैर बिंदु से भूमि सीढ़ी के पैर बिंदु तक की दूरी निकल गया, एसी है, आपका आंसर हो जाएगा। अंत में आप इसको लिख सकते हैं, यह एक आंसर हो गया। पुनः जो है दूसरा आंसर लाने के लिए
एक और आपको सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए फिर से हम पुनः 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ेंगे। पुनः हम लिखेंगे 60 डिग्री के अनुसार, और यहां पर जो है 60 डिग्री के अनुसार जिस भुजा का मान दिया है उसमें और जिस भुजा का मान निकालना उसमें संबंध देखेंगे। तो 60 डिग्री के अनुसार सामने की भुजा यह है, तो यानी P हो जाएगा, और जिस भुजा का मान निकालना है वो 90 के सामने की भुजा H, तो P और H में संबंध होता है साइन थीटा। और यहाँ P का मान हम निकाल चुके हैं, तो P की जगह पर 3.7 हम लिख देंगे, और H की जगह पर मान हमको निकालना है CD, और यहाँ लिखेंगे साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2। सरल इसको कर देंगे हम, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, गुणा कीजिए, इसको इधर भेज देते हैं, तो इसको गुणा करेंगे 7 दूने 14, 3 दूने 6 1 7, और बट्टा में √3 हो जाएगा, और CD यहाँ हो जाएगा। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। आप सीढ़ी की यानी सीढ़ी की लंबाई जो है इतना मीटर जो है यह आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।